तो फिर हम बोले कि सर ऐसे मत कीजिए, वो मेरे हस्बैंड है, छोड़ दीजिए, मेरा हस्बैंड है। एक समय आपका ऐसा है कि आपके YouTube में कमेंट ऑफ रहते थे। हाँ। उस टाइम था आपका विपिन सर के साथ कंट्रोवर्सी हुआ था, उसका क्या मामला था? इंटरव्यू पर्सनल चाहिए मुझे पर्सनल इंटरव्यू चाहिए था, सवालों के जवाब नहीं मिले मुझे। जब हम 7-8 साल की थे तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे। आप मेरे को तो छोड़िए, मेरी मम्मी को सुनना पड़ता था। बोलते थे कि बाप नहीं है और ऐसे बेटी को रोड पे घुमवा रही है। बिहार का कोई न्यूज चैनल हम पे भरोसा नहीं करता था। सब बोलता था कि ये लड़की से कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा था कि मेरी बहन, मेरी मम्मी हमको कमेंट दिखाती थी कि बेटा देखो तुमको क्या लिखा है। लोग कहीं से हम सुने हैं कि आपका लव मैरिज शादी भी हुआ है। हाँ, जब गरीबी दरवाजा खोल करके अंदर आता है ना, हाँ। तो खिड़की से प्यार बाहर निकल जाता है। ताना नहीं, उसको टॉर्चर बोलिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों हस्बैंड वाइफ छोड़ो हटाओ चलो दुनिया से, कहीं ऊपर अपना घर बसाएं। घर में सूखा रोटी खा रहे हैं, गेट बंद करके रह रहे हैं। हम तो किसी दिन मौका मिले तो हम केस कर दे कंपनी वाले पे। अभी आपके टीम में कितने लोग हैं? अभी हमारे टीम में 12 लोग हैं। कितना सैलरी देते हैं? 25,000 भी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं बिहार की बेटी आर्यन रिपोर्टर नीभा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गोल्डन जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मौका दिए अपने चैनल पे। तो बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, बस आप कैसे हैं आप बताइए। हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और आप लोग की दुआ से सब चीज बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शक को ये बताइए कि आपने स्टार्ट कैसे किया? देखिए स्टार्ट तो मतलब बस हो गया क्योंकि हम बचपन से ही चाहते थे कि हम एक रिपोर्टर बने, जर्नलिस्ट बने, क्योंकि ये रोल हमको बहुत अच्छा लगता था। जैसे क्या होता है कि जब हम टीवी वगैरह देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छा है, और इसलिए बनना है क्योंकि हमको पब्लिक का आवाज़ उठाना है। क्योंकि क्या होता है, रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट से नेता मंत्री भी खौफ खाते कि भाई हमारी गलती वो दिखा देंगे। तो बस ये रोल हमको पसंद आया, तो बस पढ़ाई लिखाई किए, जर्नलिज्म किए और बस फील्ड में उतर गए। अभी बहुत सारे हम बिहार में देख रहे हैं यही हाल है कि रिपोर्टिंग को लोग एज ए बिजनेस बना दिए हैं। ठीक है, बहुत रिपोर्टर को हम देखे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही उनके पास आईटी है, ना ही कोई मास मीडिया का कोर्स किए हुए हैं, बट फिर भी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंट होता है जो कोर्स करते हैं और एक ऐसा ही माइक लेके निकल गए, उन दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए ऐसे माइक लेके निकल गए और एक पढ़ाई किए हैं, अंतर तो होता है। बट जो बेचारे ऐसे निकल गए उन्हें भी हम गलत नहीं कहेंगे क्योंकि कमी सरकार में है। अच्छा। क्योंकि सरकार यहाँ बेरोजगारी बढ़ाई हुई है, जिसके कारण एक रोजगार बन गया है मीडिया। हाँ, मास मीडिया करें, रिपोर्टर बन जाए या यूट्यूब चैनल पे काम कर ले एक माइक लेकर के, तो उनका रोजगार है। तो उस चीज़ को लेकर के भी हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, जो पढ़े हैं, जो जर्नलिज्म किए हैं या मास्टर किए हैं, MAMC हम किए हुए हैं मास्टर, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को पढ़ाई करवाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, कैमरा कैसे हैंडल किया जाता है या कैसे आप लोगों से बात कीजिए, कैसे आप नेता मंत्री का इंटरव्यू लीजिए, बहुत कुछ बताया जाता है। और हम और भी चैनल में काम किए हैं, जिसके बाद हम अपना चैनल खोले थे। कुछ रीजन था उसका भी। अच्छा, कहीं ना कहीं जब आपका बचपना कैसा बीता? जैसे बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा बचपना का स्ट्रगल बताना चाहिएगा। हाँ देखिए, बचपन तो मेरा समझिए वो आलू का बोरा और आटा का बोरा उठा करके बीता है। अगर आप लोग बिलीव, बहुत स्टोरी शायद हम सोशल मीडिया पे नहीं रखे हैं। जैसे जब हम 7-8 साल की थे तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बीमारी हो गया था जिसका इलाज नहीं हो पाया था। हम लोग 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहन? हम 3 बहन 2 भाई हैं। बड़ा फैमिली है हम लोग। तो वैसे में मेरे पिताजी का जब तबीयत खराब हुआ और जब वो गुजरे तो उस समय तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि क्या करें हम लोग। लेकिन फिर धीरे धीरे जब सारा हैंडल होने लगा घर में, कैसे किसको क्या काम करना है, तो जब हम 2-3 साल बड़े हुए, 11-12 साल की, तब मेरी मम्मी मेरे लिए साइकिल खरीद दी थी। और उसी साइकिल से हम आलू, प्याज, आटा, मतलब इतना मजदूरी तक की है। घर में एक होता है ना कि बच्चे मतलब मजदूर बन गए, तो हम वो मजदूर बने हैं। और घर में अपनी मम्मी के लिए, अपने फैमिली के लिए हम भी बहुत मेहनत किए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे अपने घर को संभालते हैं ना, वही मतलब आगे भी चलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस है कि हम दुनिया में मतलब संभालने वाला जो सिद्धांत है वो घर से शुरू हुआ है। क्योंकि बहुत घर में बहुत काम किए। सोचिए कि सुबह में स्कूल जाने से पहले 6 बजे, 6:30 बजे स्कूल रहता था, 4 बजे उठ करके हम खाना बनाए हैं।
4 बजे। सोचिए 4 बजे उठ करके, यहाँ कोई समझ नहीं पाएगा, ना कोई ट्रस्ट करेगा कि क्या रिपोर्टर नहीं। ऐसा भी किया, बहुत हम लोग गरीब हो गए थे जब मेरे पापा नहीं अच्छा, थे। जैसे कि अभी आप बताएं कि आपके पिताजी नहीं थे, ठीक है। अब देखिए, जिनके पिताजी भी रहते हैं लोग, ये वीडियो का लाइफ है, हाँ। ये वीडियो का करियर है, वो भी आप लड़कियों के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और स्पेशली हमारे बिहार में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग जो है आपके सक्सेस देखे हैं लेकिन पांव के छाले नहीं देखे हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं लोग बोलते होंगे कि देखिए बिन बाप के बेटी है, बिगड़ गई है, ठीक है, ये गलत रास्ता पे चली गई है, पागल हो गई है, क्या कर रही है, इसको कौन पूछेगा, कौन शादी करेगा, ऐसा कुछ। अरे बिल्कुल, आप मेरे को तो छोड़िए, मेरी मम्मी को सुनना पड़ता था। बोलते थे कि बाप नहीं है और ऐसे बेटी को रोड पे घुमवा रही है, मतलब कल को बेटी भाग जाएगी, शादी कर लेगी कहीं, तब समाज में इज्जत नहीं रहेगा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मेरी मम्मी को ये ताना देते थे। मेरे बारे में तो सोचिए, छोड़ ही दीजिए, बच्चे क्या सुनते हैं, बच्चे कुछ नहीं सुनते हैं, माँ बाप को सुनना पड़ता है। मेरी मम्मी मेरे पीछे बहुत मेहनत की है, और अकेली महिला, सोचिए 5 बच्चे को पाल पोस करके बड़ा की, शादी ब्याह हुआ, हम तीनों बहन का शादी हो गया है, तो बहुत स्ट्रगल देखे हैं, बहुत सुने हैं हम लोग। बहुत गंदी लड़की है, अच्छी लड़की नहीं है, शादी नहीं होगा इसका, क्योंकि हम लोग क्या है कि बेबाक टाइप के स्टार्टिंग से थे हम तीनों बहन। किसी से भी झगड़ जाना, गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठा देना, कोई गलत बोले तो सुनना नहीं है। मेरे घर में किसी परिवार से किसी का झगड़ा होगा तो हम लोग सीना चौड़ा करके लड़ने के लिए आगे हो जाते थे। तो ये स्टार्टिंग से रहा है मेरा, क्योंकि हम अपनी मम्मी को कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मेरी मम्मी के आंख में कोई आंसू लाए वो हम देख नहीं सकते थे, बस लड़ जाते थे हम किसी से भी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप जब बता रहे हैं कि आपने मास मीडिया का कोर्स किया, ठीक है, हाँ। तो एकाएक तो आपने यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट किया होगा, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के पीछे क्या कहानी है, क्या जर्नी रहा है? कहानी ये है कि जैसे 2020 में मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया, तो फिर हमको लगा कि कहीं इंटर्नशिप वगैरह किया जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में तो कैमरा देख के थर थर आदमी कांपता है। अब तो एक्सपीरियंस हो गया, बट स्टार्टिंग में पसीना छूट जाता था। तो स्टार्टिंग में जब हम इंटर्नशिप के लिए चैनल वैनल ज्वाइन किए, तो सब लोग बोलते थे कि भाई तुम दिखने में थोड़ी अच्छी हो, तुम रिपोर्टिंग छोड़ दो, तुम एंकरिंग करो। हर चैनल वाले यही कहते थे कि तुम एंकरिंग करो, बट हमसे एंकरिंग, मतलब हम क्या बोले ना कि हम बोलते थे कि भाई हमको रिपोर्टिंग ज्यादा पसंद है, एंकरिंग हमसे नहीं होता है। अच्छा। और सच में हमसे उस समय एंकरिंग नहीं होता था। हम बोलते थे भाई हम रिपोर्टिंग करेंगे, बट कोई मानता ही नहीं था। सब बोलता था छोड़ दो, तुमसे रिपोर्टिंग नहीं होगा, तुमसे चैनल पे काम नहीं हो पाएगा, तुम घर जाके चूल्हा चौका करो। लोग ऐसे भी कहते थे हमसे कि तुमसे कोई काम नहीं होगा, तुम जाके चूल्हा चौका करो, तुमसे रिपोर्टिंग और एंकरिंग वाला काम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे जब काम करना शुरू किए चैनल में और थोड़ा चीजें समझने लगे, काम सीख गए, तो फिर क्या होता था, कभी भी खबर करने सड़क पे जाते थे, और कोई खबर मतलब वैसा रहता था जो गरीबों का रहता था या परेशान लोगों का रहता था, वो स्टोरी करके जब हम चैनल में लाते थे तो चैनल वाले डायरेक्ट मना कर देते थे कि इस स्टोरी हम खबर नहीं चलाएंगे अपने चैनल पे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि हम ये नहीं चलाएंगे, पॉलिटिक्स चलाएंगे, हम कुछ और चलाएंगे, ये सब तुम्हारा फालतू है। तो हम यही सोचते थे कि भाई जिस चीज के लिए हम पढ़ाई किए, जो सोच करके हम इस फील्ड में आए, भाई हम वही काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सोचिए कि हम कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि जो गरीब लोग हैं, पब्लिक है, उसकी आवाज हम चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, हम कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर बहुत सुने हैं, हम बहुत कुछ सुने हैं चैनल में, मतलब बहुत टॉर्चर वाला फीलिंग्स भी मतलब वो झेल चुके हैं हम। ऐसा कि घर पे हम आकर के रोते थे बहुत कि हम क्या करें, अब बिहार छोड़ दें, दिल्ली चले जाए, कहीं और चले जाएं, कुछ और काम कर ले। मेरी मम्मी मेरा आंसू भी पोंछती थी। तो फिर 2021 में हम एक चैनल का नाम हम किसी प्लेटफॉर्म में नहीं लेते, बट उस चैनल को जब हम छोड़े ना, बस हमको यही लगा कि भाई हमको अपना चैनल बना के काम करना है। मेरा भाई हो गया, या मेरी शादी उस वक्त होने वाली थी, मेरे फियांसे बोले, मेरी मम्मी बोली, सब लोग बहुत कोऑपरेट किए और बोले कि तुम अपना चैनल बना के काम करो। अच्छा। क्योंकि तुम भाई कर सकती हो। मेरे फैमिली वाले हम पे भरोसा करते थे, बट बिहार का कोई न्यूज चैनल हम पे भरोसा नहीं करता था। सब बोलता था कि ये लड़की से कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा। खुल के हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब बोले हैं ऐसा। जिस चैनल में हम इंटरव्यू देने जाते थे चैनल छोड़ने के बाद, सब हंसते थे हम पे कि भाई तुमको तो कोई नहीं रखेगा चैनल में, क्योंकि तुम काम ही नहीं कर पाओगे, तुम काम करने वाली लड़की ही नहीं हो। फिर हम बोले कि ठीक है। जब चैनल हम शुरू किए तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। अपनी एक फ्रेंड के साथ हम स्कूटी से
शादी के रिपोर्टिंग पहले करते थे। रिपोर्टिंग करते थे, कुछ कुछ स्टोरी क्रिएट करते थे, कुछ नया करने का कोशिश करते थे, जो हमको चैनल में नहीं करने दिया गया था वो हम कोशिश करते थे। मतलब कुछ अपना बेहतर जब करें। चैनल बनाया तो आप स्वतंत्र थे। हाँ, आज़ादी में ही आपका टैलेंट दिखता है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप आज आज़ाद हो तो आप अपना टैलेंट पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरा जो टैलेंट था हम पूरी तरीके से इस्तेमाल किए, खुल के क्वेश्चन करना, मजाक करना, सीरियस बात करना, अग्रेसिव होना, हर तरीके से हम अपना टैलेंट कैमरे में दिखाएं। लोगों को पसंद आया, पब्लिक को पसंद आया, मेरे वीडियो को लोग शेयर करने लगे, चाहे गाली हो प्यार हो सब कुछ मिला। गाली भी बहुत गंदा अरे हम तो सुने हैं। गाली वही देते हैं जो प्यार करते हैं। नहीं वो भी एक सब्सक्राइबर बेनिफिट देते हैं। वो गाली दे, बट वो प्यार वाला गाली नहीं था। कोई एमसीबीसी वाला आपको गाली दे रहा है तो वो प्यार वाला गाली नहीं हो सकता है। अच्छा, कुछ जेलसी लोग होते हैं जो कि घर का फ्रस्ट्रेशन हम हाँ। जैसे क्रिएटर पे निकालते हैं। मतलब उनको लगता है कि लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, अच्छा। ऐसे काम कैसे कर सकती है, ये लड़की होके कैमरे पे गुस्सा कैसे कर सकती है। अच्छा। औरत ऐसा नहीं कर सकती है। औरत लोग एकदम शांत होनी चाहिए, औरत एकदम संस्कारी होनी चाहिए, औरत एकदम लोगों का बात सुनने वाली होनी चाहिए। अच्छा। वो अपनी बातों को नहीं रख सकती है। तो उसको लेकर के भी बहुत लोग नेगेटिव हुए मेरे को लेकर। मतलब ऐसा था कि मेरी बहन, मेरी मम्मी हमको कमेंट दिखाती थी कि बेटा देखो तुमको क्या लिखा है। लोग हम बोलते थे मम्मी हमको मत दिखाइए, लिखने दीजिए उसको जो लिखना। मेरा काम था वीडियो बनाना, अपलोड करना, हम कर दिए। अब लोगों का काम है गाली देना या प्यार से कुछ भी लिखना, सपोर्ट करना, वो उनका काम है। मत दिखाइए। मेरा ये नेचर है कि कभी हम टॉर्चर होते हैं ना, उस चीज पे हम चर्चा नहीं करना चाहते। किसी कोई इंसान हमको पसंद नहीं है ना, उस इंसान का हम नाम तक अपने इर्द गिर्द किसी इंसान के मुंह से नहीं सुनना चाहते। अच्छा, मतलब कि जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आप फोकस नहीं करते। distraction बिल्कुल पे नहीं। निगेटिविटी या फिर जो नेगेटिव वाइब्स है मेरे इर्द गिर्द नहीं आना चाहिए। हम अपने हस्बैंड को ही बोलते हैं कि नेगेटिव वाइब्स मेरे इर्द गिर्द नहीं आना चाहिए। मेरे साथ 5 लोग जुड़े हो बट पॉजिटिव हो, ताकि Positive वो thinking पॉजिटिविटी हाँ वो मेरे अंदर आएगा तब तो हम काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा होगा कि भाई हम किसी खबर के लिए निकल रहे हैं, सामने वाले निगेटिव हो गए तो हम क्या करेंगे, फिर हम भी निगेटिव हो हाँ, आप जाएंगे। भी डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो ये चीज अच्छा, होता है। तो कहीं ना कहीं जब एक बिहार में और कहीं भी लोग जब चैनल स्टार्ट करते हैं तो उनका स्टार्टिंग से अर्निंग बेस नहीं होता है। तो जब आपने भी चैनल स्टार्ट किया होगा तो भाई धनलक्ष्मी की बरसात तो हो नहीं रही होगी। तो उस समय आप कैसे चीजों को मैनेज करते थे, कैसे बैलेंस करते थे? गोल्डन भाई एक बात बताएं। हमको पता है जब हम चैनल शुरू किए थे ना, हमको पता ही नहीं था ना कि मतलब पैसा भी देता है यूट्यूब। अच्छा। हमको नहीं पता था। मतलब ये समाज सेवा के लिए चैनल शुरू हुआ था? हम बस ये मेरा शौक था, ये मेरा सपना था। हाँ, लड़की होने का समाज में ये फायदा होता है कि लोग आपसे पैसे के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा। लड़की होने का फायदा होता है, लड़के पे जिम्मेवारी होती है, लड़कियों पे कम जिम्मेवारी होती है। मतलब जिम्मेवारी मतलब घर संभालो, परिवार संभालो, बच्चे संभालो, ज्यादा जिम्मेवारी वो होती है। इनकम का जहां तक बात है ना, मेरे मम्मी या मेरे फैमिली से ना कोई प्रेशर था कि तुमको कमाना है, तुम कमाओ ना कमाओ। मेरी मम्मी कहती थी तुम शौक पूरा करो। और ना मुझे शादी के बाद जिनसे हम शादी करने वाले थे ना, उनके तरफ से प्रेशर था कि तुमको कमाना है। लेकिन हाँ, मेरा था कि हम कुछ कमाएं कि हम अपने लिए कुछ कर सके। एक लड़की का शौक होता है, जैसे मेरा भी शौक है कपड़ा पहनना, मेकअप करना, पार्लर्स में जा करके। आपका भी शौक है? हाँ, है ना। मतलब वो अपने पे खर्च करना, तो ये शौक था। तो लगता था कुछ आ जाए, बट स्टार्टिंग में हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा यूट्यूब फेसबुक कुछ भी हमको देगा। अच्छा, कहीं से हम सुने हैं कि आपका लव मैरिज शादी भी हुआ है। हाँ। तो उसका थोड़ा सा जर्नी बताना चाहिएगा। हाँ, मेरे लव मैरिज शादी हुआ है और एक ऐसे लड़के से हुआ है जिसकी वजह से आज हम आपके साथ बैठे हैं और आप मेरा इंटरव्यू। अच्छा, तो लव मैरिज का क्या स्टोरी है, थोड़ा सा सुनाना चाहिएगा दर्शकों को, क्योंकि दर्शक जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मेरी शादी लव मैरिज हुई और हम लोग मिले थे 2018 में। एक कोचिंग क्लास था, वो कंप्यूटर क्लास। अच्छा। तो बस कंप्यूटर सीखने के लिए हम जाते थे, वो भी जाते थे और हम जल्दी कंप्यूटर सीख लिए तो वो हमसे सीखने के लिए आते थे। अच्छा। मतलब बोलते थे कि हम तुम सिखाओ, तो फिर सीखते सीखते फिर बात बढ़ने लगी। एक्चुअली क्या है ना कि जो मेरे हस्बैंड है माही सामुद्रम, अच्छा। उनका जो थिंकिंग है एक महिला के प्रति, एक लड़की के प्रति, वो हमको बहुत अट्रैक्ट किया। हमको लगा भाई लड़का कोई ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि ये अपनी एक जर्नी, अपनी एक कहानी क्लासरूम में बताए थे अपनी बहन को लेकर के। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भाई अपनी बहन के लिए इतना सोचेगा कि उनकी शादी करवाना है, उनके पसंद के लड़के से करवाना है? कभी सोचेगा? बिहार में तो नहीं सोचेगा। बिहार का सोच ऐसा नहीं है, बट वो बिहार से ही है, आरा से है। बिहार में जैसे हम लोग को पता चलेगा कि मेरी बहन फला लड़का से बात तो करती है, माने
दौड़ जाएगा। कट्टा कहाँ गया? आज तो एकदम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट इनका क्या था कि ये अपनी बहन के फीलिंग्स को समझते थे, तो हम यही सोचे कि भाई कोई लड़का, मेरे कास्ट का लड़का, क्योंकि हमारे बिहार में कास्टिज्म बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत है, तो मेरे कास्ट का लड़का प्लस अपनी बहन को लेकर के इतना सोच रहा है, तो चलो भाई वाइफ को लेकर के कितना वो मतलब सीरियस होगा या कितना सोचेगा। हाँ। क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक सर है जो बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि आज़ादी, एक महिला को आज़ादी हर कोई नहीं दे सकता, एक ताकतवर इंसान ही दे सकता है। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड बहुत ताकतवर है, सर शायद बोले हैं। बहुत अच्छा लगा ये लाइन कि सच में नहीं दे सकते, तुमको आज़ादी मिला है और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हमेशा रहते हैं। अच्छा, तो जैसे लव मैरिज में क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में अंडरस्टैंड हो जाता है, बट फैमिली में अंडरस्टैंड नहीं होता है। तो फैमिली को आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? देखिए फैमिली को क्योंकि उनके फैमिली वाले बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, मेरी मम्मी क्योंकि लड़की की माँ है, हाँ। तो लड़की के फैमिली वाले ज्यादा सोचते हैं कि मेरी बेटी जा रही है तो कहीं उसको दिक्कत ना हो, फाइनेंशियली दिक्कत ना हो, सब चीज अच्छा तो है ना। तो क्या है ना कि मेरी मम्मी हमेशा टर्म एंड कंडीशन रखी हुई थी। अच्छा। कि बेटा अगर आपको शादी करनी है तो लड़का सेम कास्ट का होना चाहिए, 50,000 महीना कमाना, 50,000 मिनिमम महीना कमाने उसको आना चाहिए, और प्लस घर द्वार फैमिली बैकग्राउंड सब अच्छा होना चाहिए। तो क्या है ना कि वो उस समय नौकरी करते नहीं थे, जब हम लोग मुलाकात किए, जब हमारी बातचीत हुई तो ये इनको हम बताए कि देखो हम शादी करेंगे, बट क्या है कि तुम जब 50,000 कमाओगे तब हम करेंगे। मतलब एक शर्त रखा गया। अब सोचिए बिहार में 50,000 कमाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दिल्ली नहीं ना कि कोई भी कंपनी दे देगी, फैक्ट्री वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये टैलेंटेड भी थे, बट 50,000 की नौकरी, वो भी इंस्टेंट, क्योंकि मम्मी मेरा शादी का बाद घर में कर रही थी। मतलब यहाँ से लड़कों को सीखना चाहिए कि भाई अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो आपको पैसा कमाना बहुत जरूरी है, वरना वो गर्लफ्रेंड तक ही रह जाएगी, शादी नहीं हो पाएगा। और लड़के लोग कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा पैसे पे मरती है, भाई पैसे से ही जीवन चलता है। अच्छा। आप अगर ये सोच रहे हो कि लड़की बिना पैसा देखे, बिना घर देखे आपके पास आ जाएगी, तो कैसे आप चलाओगे? 4 दिन गर्लफ्रेंड का बात अलग है, आप किसी लड़की को घुमा रहे हो, गोलगप्पा खिला रहे हो, अलग बात है, बट पूरी जिंदगी वो आपके साथ रहेगी। कपड़ा से लेकर के आपको घर में खाना से लेकर के आने वाले समय में बेबी होगा, सबका केयर आप करोगे। बिना पैसे कैसे जिंदगी सर्वाइव कर पाओगे? अच्छा। तो ये जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलिए। पैसा बहुत जरूरी है जीवन में, पता है पहले हमको भी यही लगता था प्यार से जिंदगी चल जाएगा, बट एक जन्नत मूवी में डायलॉग है कि जब गरीबी दरवाजा खोल करके अंदर आता है ना, तो खिड़की से प्यार बाहर निकल जाता है। तो हमको लगता था कुछ नहीं होता है, सब प्यार से होता है, सब प्यार है, सूखी रोटी खाकर नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग बिताएंगे। अच्छा, लेकिन खुद पे पड़ता है तो पर्वत जनाता है। शादी के बाद हम लोग का फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो गया। अच्छा। मतलब ऐसा हो गया कि 500 रुपीज हमारे पास नहीं थे। सोचिए बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब राशन तक खरीदने के पैसे नहीं थे। क्यों? अब क्या है कि अब शादी तो लव मैरिज कर लिए, इनका नौकरी वगैरह भी हो गया, नौकरी हो गया था। हाँ। 50,000 की नौकरी, ये एक कंपनी ज्वाइन किए और इनमें टैलेंट था कि वो रखा, सैलरी वगैरह स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिया, 1 साल बहुत अच्छा दिया। जब शादी नहीं हुआ था तो शादी के बाद कंपनी वाला टॉर्चर करने के लिए इनका सैलरी बंद कर दिया। अच्छा। मतलब इनका सैलरी आना बंद हो गया। तो हम सोचते थे कि चलो 40-50,000 कमा लेते हैं, कभी 60,000 भी आ जाता है महीने में, क्योंकि मम्मी इनका सैलरी स्लिप देख करके शादी मेरा करवाई थी। अच्छा। क्या हमको पहले सैलरी स्लिप चाहिए, उसके बाद हम अपनी और 1 महीने का नहीं, कम से कम 6 महीने का। अच्छा, कंसिस्टेंसी भी, क्योंकि 1 महीना फ्रॉड हो सकता है, 6 महीना फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो 6 महीने का सैलरी स्लिप जब देखी तो मम्मी फिर शादी के लिए मानी थी। अब शादी के बाद इनका सैलरी बंद कर दिया तो अब दिक्कत होने लगा। हम तो अपने माइंड में ये लेकर के चल रहे थे कि चलो अगर 50,000 भी आता है, हाँ। तो हम 10,000 तक अपना घर रेंट से लेकर के खाने पीने का बिजली बिल मैनेज कर लेंगे, 40,000 रहेगा तो कुछ अपना शॉपिंग वगैरह हो जाएगा, कुछ सेविंग कर लेंगे, कुछ खरीदेंगे तो EMI, हम पूरा मैनेजमेंट लेके अपने दिमाग में चल रहे थे। लेकिन जब सैलरी इनका बंद हुआ, अब कुछ मेरे अकाउंट में, मतलब मम्मी दी हुई थी पैसा, तो हम अपने अकाउंट से 2-3 महीना चलाएं। अब इतना दिक्कत होने लगा, 3 महीने का सैलरी बंद कर दिया। अब लगता था कि अब किससे बोले, क्योंकि लव मैरिज में आप समझ रहे हैं ना, किसी से बोलने में कितना शर्म आता है। फिर आप गरीबी देखे होंगे तो फिर से ताना स्टार्ट हुआ होगा। ताना, बाप रे बाप। ताना नहीं, उसको टॉर्चर बोलिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों हस्बैंड वाइफ छोड़ो, हटाओ, चलो दुनिया से, कहीं ऊपर अपना घर बसाएं, दुनिया छोड़ दो, ऐसा हम लोग टॉर्चर झेले हैं। सब लोग चारों तरफ लोग ताना देने लगे, मतलब ऐसा कि भाई अब गरीब आदमी गरीब जैसा तो दिख ही जाता है, हम लोग गरीब जैसा दिखने लगे।
अच्छा। अब क्या है कि शादी के पहले अब जो फोन था उसी फोन को यूज करना आज का ट्रेंड बन गया है कि जैसे लड़की की शादी हुई वैसे फोन चेंज हो गया, जैसे लड़की की शादी हुई वैसे ट्रिप पे सबसे पहले बाहर ट्रिप पे जाना, मेरा स्कूटी चलाते थे स्कूटी चेंज हो गया, ऐसा हो जाता था। मतलब अभी क्या है ऐसा एक्सपेक्टेशन किए थे आप और आपका फैमिली? हाँ हम एकदम सब चेंज हो जाएगा। हाँ। और ट्रिप पे तो मेन होता है कि एक हनीमून चल गया है कि वो तो एकदम जाना जरूरी है हस्बैंड वाइफ को। अब हम लोग का कुछ नहीं, घर में सूखा रोटी खा रहे हैं, गेट बंद करके रह रहे हैं, किसी को एंट्री भी नहीं दे रहे कि हम घर में कैसे रह रहे, भाई झाका ताकि मत करो। हाँ। बट फिर भी लोग इतना टॉर्चर करने लगे, फैमिली वाले या फिर और इर्द गिर्द के लोग अजीब अजीब बात करने लगे। तो ऐसे रोजी एकदम गरीब लड़के से शादी कर लिए, एकदम गरीब हो गई है, ऐसा जब सुनते थे तो हम तो बहुत रोते थे, बहुत ऐसा लगता था कोई तो संभाले हमको। बट वही मेरे हस्बैंड बोलते थे कि सब ठीक हो जाएगा एक समय आ करके। और ये जो कंपनी वाला धोखा दिया था ना, सैलरी बंद कर बाप रे तवा तवा, बहुत डर लगता है। प्राइवेट कंपनी ऐसा होता है, प्राइवेट कंपनी जो एकदम धोखा देती। तो उसके बाद चैनल कैसे कैसे बूस्ट किया? चैनल तो मेरा शादी के बाद बूस्ट किया, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे लिए लकी थे या हम उनके लिए लकी थे। जैसे एक कहावत कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, यहाँ जस्ट रिवर्स हो गया, ऑपोजिट है। मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। शादी तक तो सब ठीक था, शादी के बाद थोड़ा दिक्कत आया। बट क्या है ना कि किस्मत चमक गया। हाँ। फरवरी का महीना था और वो 10th का एग्जाम था, 10-12 का बिहार बोर्ड होता है ना एग्जाम बिहार में। तो हम रिव्यू लेने के लिए सोचे, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे जाओ सबका वीडियो चल रहा है तुम भी कर लो शायद चल जाए, क्योंकि उस समय लगता था कि बस 1 लाख हो जाए, 10,000 हो जाए, 1000 बस के लग जाए वीडियो में। अच्छा, उस वक्त तो ऐसा बस के लग जाए। तो ये बहुत जिद करते थे, मेरा भाई बहुत फोर्स करता था कि जॉन दीदी तुम्हारा सब हो जाएगा, सबका तो चल रहा है तुम्हारा क्यों नहीं चलेगा, तुम तो और अच्छा करोगी। अच्छा। तो फिर ऐसे ही मजाक मजाक में हम रिव्यू लेने के लिए चले गए। भाई ऐसा हुआ कि सारा वीडियो मेरा मिलियन में चलने लगा। मतलब के छोड़ो डायरेक्ट एम में पहुंच गया। चाहे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह मेरा वीडियो मिलियंस में, हर जगह मेरा वीडियो मिलियंस में। और उस वक्त फेसबुक अच्छा रेवेन्यू देती थी। अच्छा। 1 मिलियंस में मतलब 1.5 मिलियन में $100 $150 ऐसे देती थी। तो उस वक्त मेरा जो है ना बहुत अच्छा रिस्पांस गया मेरा यूट्यूब फेसबुक से। और हम बहुत अच्छा मतलब समझिए कि जो हम लोग 20,000 30,000 40,000 मतलब सोचिए 500 के लिए तरस रहे थे, थोड़े 20,000 उनका सैलरी नहीं दे रहा था अलग बात है, 500 के लिए तरस रहे थे। उस महीना मेरा सैलरी बहुत अच्छा आया था यूट्यूब फेसबुक से। और उसी के बाद हम अच्छा, कितना आया था अप्रोक्स बता सकते हैं? मतलब लगभग वही 1 लाख, मतलब कहीं पर ही 1,000 के लिए तरस रहे थे। लेकिन एकाएक अगर उस समय पर आप अगर वो छोड़ देते तो अभी आपका लाइफ क्या होता? अरे अभी हम छोड़ देते तो क्या करते, एक बेल्ट्रॉन का नौकरी निकला था, वहां पे 20,000 22,000 में किसी के अंडर काम कर रहे होते। तो मेरा ज्वाइनिंग तक मेरा जनवरी में ज्वाइनिंग के लिए हमको बुला दिया था। बट हम सोचे कि फरवरी में एग्जाम रिव्यू के बाद ही हम ज्वाइन करेंगे। तो एग्जाम रिव्यू से मेरा किस्मत चमक गया, मेरा अच्छा खासा रेवेन्यू व्यू और चैनल अप हो गया। तो हमको फिर लगा कि भाई हम इससे कमा सकते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे हस्बैंड भी बोले कि नहीं निभा, इस पे मतलब इससे आपका 2 टारगेट हो गया। सबसे पहला लोगों को मदद भी कर सकते हैं। हाँ। और इससे मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी सही होने लगा। हाँ, मदद भी कर। तभी हम बोले माही को कि माही वो जो पैसा नहीं देता है कंपनी उसको जल्दी छोड़ो, अब उस कंपनी को लात मारो। उस कंपनी का नाम तक हम नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छा, नाम नहीं सुनना चाहते, लेकिन अभी वो कंपनी वाला वीडियो देखता होगा तो हाँ, सोचता होगा कि काश हम सैलरी दे बस देते। खास सैलरी अभी तक 3 महीने का सैलरी नहीं दिया है। अच्छा, अभी तक नहीं मिला। हम तो किसी दिन मौका मिले तो हम केस कर दे कंपनी वाले पे। एक दिन माइक लेके घुस जाइए, किसी दिन यही होने वाला है। देखिएगा उस कंपनी को तो हम नहीं छोड़ने वाले। वो क्या करता है बताइए एम्प्लॉय के साथ, टॉर्चर, और कुछ नहीं करता है। तो अच्छा एक बात बताइए, आपका एक केस ऐसा भी हुआ था कि आप एक बार रिपोर्टिंग कर रहे थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय पर थोड़ा धक्का मुक्की हो गया था, उसका क्या इंसिडेंस था? देखिए धक्का मुक्की तो मेरे साथ हमेशा होते रहता है। फील्ड में आप काम कर रहे हो तो धक्का मुक्की आम बात है। तो वो तो मतलब हुआ ही, वो एक्चुअली वो पानी का जो छिड़काव या फोर्स होता है वो इतना गंदा होता है ना कि आप फेंका जाओगे, उतना तेज और होता वो हम फेंकाते फेंकाते बचे हैं। हम एक्चुअली रिपोर्टिंग कर रहे थे और रिपोर्टिंग में हम दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पे जो वो बीपीएससी टीचर थे शायद, है ना, सीटेड बीटेड अभ्यर्थी थे, ठीक है, जो बीपीएससी बाद में टीचर हो गया था। तो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी के साथ जो हो रहा था वो एकदम हम दिखाने गए और हम पे ही पूरा पानी का छिड़काव हुआ और हमको इतना बुरा लगा कि भाई मीडिया वाले को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं।
अच्छा। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल टूटा है। अच्छा, आप ही के फोन को तोड़ ऐसा दिया। हुआ है, एक बार हमारा फोन भी टूटा है। अच्छा, एक बार और आपका इंसिडेंस देखे थे कि कोई स्कूल में आप कैमरा लेके गए थे। हाँ, हाँ। और वो टीचर जो थे वो बता रहे थे कि सर आप गुंडा मत बनिए, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन। और वो टीचर आपके माइक को कैमरा को हाथ लगा दिए वो थे। तो कैमरा पकड़ लिए थे, बंद करवा रहे थे वीडियो, जबरदस्ती गुंडई कर रहे थे। तो भाई हम लोग उनको, वैसे लोगों को हम लोग भी फील्ड में सबक सिखा देते हैं। अच्छा, तो हम लोग वो भी डरते क्या वरते कुछ नहीं। मैटर था बड़ा क्या? देखिए कुछ नहीं था उस वक्त, बस क्या हुआ था ना कि हम लोग गुजर रहे थे, ठीक है, तो ऐसे ही गांव था। देखे कि बहुत सारा बच्चा जो है ना बाहर में खेल रहा है, तो हम लोग टाइम देखे तो हम सोचे एक तो बजा नहीं है, एक लंच टाइम होता है तो अलग बात है, देख रहे बाहर सब खेल रहा है। तो फिर हम लोग बोले कि चलो एक बार देखते हैं टीचर्स कहाँ है, जो बच्चे बाहर सब जा रहे हैं, मतलब 11 साढ़े 11 बज रहा होगा। तो गए तो देख रहे हैं क्लास में एक भी टीचर नहीं, बच्चे ऐसे ही हल्ला मचा रहे हैं। एक टीचर, महिला टीचर थी, वो बहुत कॉर्नर में किसी से फोन पे बात कर रही थी। अच्छा। तो फिर हम लोग मैम से बोले मैम आप क्या कर रही हैं, टीचर बच्चे देखे यहाँ पे सब खेल रहे हैं, आप लोग कैसे बच्चे को पढ़ाती हैं। तो उसी समय फिर प्रिंसिपल आ गए और वो आते ही इतना भड़के हुए थे, मतलब वो देख लिए हम लोग कि माइक वाइक निकाल के बात कर रहे, वो भड़के हुए थे और आते ही बदतमीजी करने लगे। जैसे हमारे साथ 2 थे, एक मेरे हस्बैंड थे और एक और कैमरा पर्सन थे, तो उन दोनों के साथ बदतमीजी करने लगे। मेरे साथ नहीं किए थे, उन लोग के साथ करने लगे। तो माइक पूरा कैमरा उमरा बंद करने लगे, माइक वाइक पकड़ लिए। तो फिर हम उनको बहुत डांटे और ये सब चीज़ हमारे साथ बहुत आम है। फील्ड में काम करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक समय आपका ऐसा है कि आपके YouTube में कमेंट ऑफ रहते थे। हाँ। उस टाइम था आपका विपिन सर के साथ कंट्रोवर्सी हुआ था, उसका क्या मामला था? उस टाइम पर क्या हो रहा था कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे और इतना ज्यादा हल्ला होने लगा कि विपिन सर ही उठ के भाग गए थे। देखिए मैटर क्या था, वो ऐसे ही हमको उन्हीं के गांव का एक लड़का बुलाया था रिपोर्टिंग के लिए कि सर काम वाम नहीं करते हैं। हाँ। और मुखिया बन गए हैं तो ऐसा वैसा। तो क्या मतलब, देखिए शब्द मेरे भी कुछ गलत निकल गए थे, हम अच्छा। मानते हैं ये चीज। हाँ। इंटेंशन मेरा खराब नहीं था। अच्छा। इंटेंशन बस ये था कि हम वहाँ का जो प्रॉब्लम्स है उसको हम दिखाएं और सर उस पर काम करें। अच्छा। मेरा इंटेंशन बस इतना था, लेकिन बात इतना बढ़ गया और इतना गंदा हो गया। मतलब लोग आपके भलाई को भूल गए, सिर्फ वो उनको एक चीज दिख रहा था, बस बुराई और बहुत गंदा हुआ था उस वक्त, इतना गंदा कि बाप रे हम याद भी नहीं करना चाहते हैं। उस टाइम पे ऐसा फील नहीं आया कि अब छोड़ देने में भलाई है? देखिए ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा। कभी भी नहीं सोच सकते हैं। हम लोग इस फील्ड से कमाते नहीं हैं, हमारा कुछ नहीं है कमाई, बस हम लोग समाज सेवा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फील्ड में जो है गरीब मिल गए, ऐसे बेचारे बेबस लाचार लोग मिल गए, तो हम लोग ऐसे ही मदद कर देते हैं। पॉकेट में कुछ रहे ना रहे, लगता है भाई सामने वाला का दुआ लग जाए, क्योंकि हम लोग दुआ से बढ़ रहे हैं, लोगों का प्यार से बढ़ रहे हैं। जितने लोग हमें प्यार कर रहे हैं ना, उससे हम बढ़ रहे हैं और लोग हमें देखते हैं, लोग हमें ट्रस्ट करते हैं। तो बस हम उनके लिए करते हैं। कभी हम ऐसा सोच नहीं सकते, अगर हम सोचे कि हम छोड़ देंगे तो वो हमारे दर्शक का क्या होगा जो हम पे भरोसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रिपोर्टिंग के दौरान आपको बहुत सारा स्ट्रगल भी झेलना पड़ा है। जैसे एक केस हम ये भी देखे थे कि आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो कोई मामला था और आप ही के हस्बैंड को उठा लिया था बिहार पुलिस ने। तो आप वो बता रहे थे वीडियोस में कि ये मेरे हस्बैंड है सर, ये मेरे हस्बैंड है, और बट आपके हस्बैंड को उठा के ले चले गए थे। वो क्या था? नहीं, इसमें बहुत ट्रोल भी हुए हैं हम, और ऐसे लड़के लोग मीम्स वगैरह बना देते हैं कि निभा मैम क्या फाइट करेंगे, ये अपने हस्बैंड के लिए इतना रो रही हैं। तो हम बस यही कहते हैं कि देखिए हम सबसे लड़ सकते हैं, सबके लिए लड़ सकते हैं, बट जहाँ मेरे पति का बात आएगा ना, हम बहुत इमोशनल हैं, हम तो एकदम रोने ही लगते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई इनके बिना वो क्या मामला क्या था, क्यों उठा लिया गया था? वो ऐसे क्या था कि वो उस वक्त का प्रोटेस्ट था शायद रेलवे का, है ना, ALP का था। अच्छा। ALP प्रोटेस्ट था, तो वहाँ पे गए थे। तो हम गुजरात से आए थे, एक्चुअली गुजरात में हम थे, और गुजरात से हम उसी दिन आए थे, मतलब मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत दिन से 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था। तो फिर हमको बुलाए छात्र लोग, मैम आप यहाँ पे दिख नहीं रही हैं, सब यहाँ पे हैं। तो हम लोग तुरंत मतलब टिकट वगैरह करवा के हम लोग पटना पहुँचे, एकदम गए कि जाके एकदम छात्र का आवाज़ उठाते हैं, भाई कुछ तो इनका भला हो जाएगा बट अच्छा। वहाँ पे माहौल बहुत खराब था। जब गया ना तो इतना माहौल खराब था, मतलब ऐसे ही पुलिस टांग रही है छात्र को। अच्छा। उठा करके गाड़ी में भर रही है, मतलब रैंडम किसी को भी? थे तो सब छात्र ही, बट क्या है कि बचने के लिए वो बोल रहे थे हम छात्र नहीं, रैंडमली, अब दुकानदार को तो नहीं, लेकिन हाँ छात्र को उठा रही थी। अच्छा।
तो ऐसे उठा के, तो फिर हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई हम यहाँ पे हैं, हाँ। कैमरा है, फिर भी पुलिस को इतना तो समझ में आना चाहिए कि वो किस तरीके से छात्रों के साथ बिहेव कर रही है। तो हम बस ऐसे ही पीछे दौड़ रहे थे कैमरा लेकर के कि देखिए पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, वो भी अपने फोन से वीडियो बना रहे थे, मेरा भी कैमरा चल रहा था, वो भी फोन से वीडियो बना रहे थे। अब पुलिस जानबूझ करके मेरे हस्बैंड को उठाई ऐसे ही। अच्छा। हम वीडियो बना रहे थे कि देखिए पुलिस क्या कर रही है, देखिए कैसे छात्रों को उठा रही है, छात्र को आप ऐसे नहीं गिरफ्तार कर सकते। तो उसी में मेरे हस्बैंड को भी जबरदस्ती पकड़ ली और उसी समय मेरा फोन टूटा था। अच्छा। उस वक्त इतना गंदा तरीका से इनको दबोच कर पकड़ी, इसको उठाओ इसको उठाओ। तो जब इसको उठाओ करने लगी तो मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। हम दो, ऐसे नहीं है कि हम तुरंत, मेरा कैमरा चल ही रहा था, हम पहले एकदम शॉक्ड हो गए कि इनको क्यों उठाया जा रहा है, ये क्या किए हैं। अच्छा। तो फिर हम बोले कि सर ऐसे मत कीजिए, वो मेरे हस्बैंड है, छोड़ दीजिए, मेरा हस्बैंड है। बात है कि अब पुलिस लोग कुछ भी करते हैं, वैसे में क्या है ना कि उन लोग को सरकार भी पावर दे देती है। अच्छा। भाई कि तुम किसी को टांग करके गाड़ी में बैठा करके मामला शांत करो। बस मामला शांत करो। तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर पता नहीं आंखों से आंसू आने लगे, हम रोने लगे और मतलब ऐसा रोने लगे कि पूरा देश देख लिया कि वो मेरे हस्बैंड, उनको छोड़ दीजिए। तो वहाँ पे डीएसपी साहब थे, है ना, तो डीएसपी साहब भी, हम बोले कि सर वो मेरे हस्बैंड हैं, तो बोले ठीक कोई नहीं, हम सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा। तो बाद में फिर अपना शॉर्ट आउट हो गया। अच्छा, एक और मामला देखे थे आपका, जिसमें क्या हुआ था कि आप अति कर रहे थे और उसके बाद एक रिपोर्टिंग करने के दौरान शायद गाड़ी चेकिंग वगैरह कुछ हो रहा था। हाँ। और आपसे एक महिला पुलिस आई तो उन्हीं को आप पूछे कि मैम आपके गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? जमुई की घटना ठीक है, तो आपके गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? तो उस मामला का क्या था? ये जमुई की घटना है और ये जमुई हम लोग गए थे उस समय, शायद चुनाव कवर करने, लोकसभा चुनाव था, तो उस समय चुनाव कवर कर रहे थे और बस हम आ ही रहे थे अपनी गाड़ी से। तो गाड़ी से आते हुए वहां पे एक गाड़ी नहीं, हमको कम से कम 3-4 गाड़ी पहले दिखी थी जिसपे नंबर प्लेट नहीं था। अच्छा। तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई जमुई में, थाना पर भी बहुत सारी गाड़ी लगी है, किसी में नंबर प्लेट नहीं। अच्छा। किसी में हमको दिखाई नहीं। तो वहां पे हमारे साथ एक लड़का भी था, वो लोकल, तो बोला कि मैम यहाँ पे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी रहती है, पुलिस नंबर प्लेट लगा के नहीं चलते हैं। तो हम बोले ठीक, अब मिलता है ना कोई गाड़ी तो फिर हम वीडियो बनाएंगे। अब हमको अचानक रैंडमली मिल गया, गाड़ी रोकवाएं, कैमरा ऑन किए, फिर गाड़ी में 2 पुलिस वाले बैठे थे। हम बोले भाई आपके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। देखिए बात ये है कि इन लोगों का भी वीडियो बनाना जरूरी है। जब ये लोग दूसरों का चालान करते हैं और हम लोग का कितना गंदा चालान होता है, सोचिए। हाँ, मेरा बिल्कुल, 30,000 का चालान हम 2 महीना पहले भरे, 30,000 का 30,000 चालान का। सोच रहे हैं आप, वीडियो भी बना के हम डाले हैं। और यहाँ पे प्रॉपर जानकारी कोई नहीं देता, चालान काट लेगा, कहाँ भरना है, कैसे क्या करना है, भटकते रहिए पटना में इस ऑफिस से उस ऑफिस। हमको बहुत गुस्सा आया और हम यही सोचते हैं कि आम जनता को लोग माफ करते, कॉलर पकड़ के लोग चालान काटते हैं, पकड़ के घसीट देंगे, गिरा देंगे बाइक से, कितना निकाल लेना, गाड़ी का चाबी, जबकि उनको परमिशन नहीं है फिर भी वो काम करते। मतलब ऐसा उनके साथ बिहेव करते हैं ना कि चालान नहीं काट रहे हैं, वो अपराधी हैं, उनको पकड़ रहे हैं, दारू माफिया वैसे करते हैं वो लोग। तो इसीलिए हम वीडियो बनाए और वो वीडियो समझिए कि लोग बहुत पसंद किए, खूब हमारी तारीफ हुई। अब मैम की बहुत शिकायत हुई और मैडम बेचारी पता नहीं कहाँ होंगी। अच्छा, ये जैसे आप ये बता रहे हैं कि उनको चाबी निकालने का अधिकार नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या थोड़ा सा बताइए दर्शकों को, क्योंकि बहुत लोगों के साथ, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि कहीं जाते हैं, पुलिस सीधे गाड़ी रोकवाती है और चाबी खींचती है। देखिए चाबी निकालने का अधिकार नहीं है, आप चालान काट सकते हैं। अगर वो रूल फॉलो नहीं कर रहे तो आप चालान काटिए, आप उनसे हाथापाई करना, उनके साथ मारपीट करना, अब चाबी निकालने का बिल्कुल परमिशन नहीं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी को वो लोग मतलब टांग के भी ले जाता है, आप ये भी हर केस में नहीं कर सकते हैं। अच्छा। चाहे मतलब वो क्राइम किया हुआ गाड़ी है या उस पर कुछ ऐसा है तभी आप कर सकते हैं, मतलब गाड़ी सस्पिशियस है तभी आप अदरवाइज चालान को लेकर के आप गाड़ी नहीं टांग कर सकते हैं। बहुत अभी तो एक नया शायद रूल भी है, मतलब कि आप वो आजकल फोन से फोटो खींच करके ये कर देता है, चालान कट जाता तो है। आई थिंक अगर अधिकारी होंगे ना तभी आप फोटो खींच सकते हो, अदरवाइज सिपाही रैंक के नहीं। अच्छा, अब आते हैं आपके लाइफ के स्ट्रगल के ऊपर, ठीक है, जहां आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, जिस टाइम पर आपके पास फोन बदली नहीं हो रहा था, तो अभी आपके पास कौन फोन रहता है? देखिए अभी तो जनरली हम लोग अपने काम के पर्पज से फोन लिए हुए हैं, मेरे पास है S22 अल्ट्रा। आपके पास फोन नहीं था, अभी आप 1 लाख रुपए का फोन चला रहे हैं। अच्छा, अभी वो लोग मिलते हैं जो बोलते थे कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, फंस गई शादी करके, वो लोग सच बताएं तो अब हम बहुत ज्यादा अपने प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज्यादा हम सीरियस हो चुके हैं। हाँ। और अब हम वैसे किसी लोगों से कोई संपर्क नहीं रखे हैं,
जो हमको पहले ऐसा बोलते थे, और वो लोग बात करना चाहते हैं बट हम बिजी हैं या फिर हम बात भी नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे लोगों से अब आप नहीं मिलना चाहते? क्योंकि उस वक्त जब मेरा कंडीशन खराब था, जब हम बहुत परेशान थे, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब हम गरीब थे, उस वक्त आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और आज हर चीज़ ठीक दिख रहा है तो आप चाह रहे हो कि हमसे बात करो, रिश्ता रखो, कल मेरे काम आओ। तो भाई हम मतलबी लोगों से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा। और कोई मेरा सहयोग नहीं किया, सच बता रहे। शादी के बाद हम बहुत परेशान रहे हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे हैं, बाकी में कोई सहयोग नहीं किया। अच्छा, आपकी तरह जो भी बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे करें, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसा बताइए कि उनको थोड़ा सा लगे। देखिए, लड़की है क्या कर सकते, लड़की लोग भी वही कर सकते हैं जो लड़का काम कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दिमाग आपके पास नहीं दिए, भगवान उनके पास ही सिर्फ दिए, या 2 हाथ 2 पैर आपके पास नहीं है, सब आपके पास है। दिमाग भी है, पढ़ लिख भी रही हैं, आजकल सरकार तो सबको पढ़ा लिखा रही है, सब सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, बात है कि लड़कियां करना ही नहीं चाहती हैं। अच्छा। अब वो लोग बोलेंगे कि देखिए कैसा बात बोल रही है, लड़कियां करना ही नहीं चाहती। मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो ऐसा कहती है ना कि भाई निभा, तुम्हारी तरह हमको नहीं चाहिए अपना जिंदगी, इतना मेहनत करती हो, थकती हो, हमको तो भाई कमाने वाला पति चाहिए, आराम से खाए पिए, घूमे फिरे, एंजॉय करे, 2 नौकर रहे, अय्याशी करे आराम से पति के साथ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मतलब समझिए कि 50% लड़कियों का मेंटलिटी ऐसा है। अगर 20% लड़कियां कुछ करना चाहती हैं तो उनके फैमिली सपोर्ट नहीं करते, 20% लड़कियां जो करना चाहती हैं फैमिली भी सपोर्ट कर रही हैं, बट उनका ट्रैक सही नहीं रहता, गलत ट्रैक पे जा रही हैं। बाकी में देखिए, अगर आप लड़की हैं और आप सच में कुछ करना चाहती हैं, या आप में जुनून है, आप में हिम्मत है, आप मतलब दुनिया समाज क्या बोल रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तभी आप कोई काम कीजिए। क्योंकि अगर लोग कहेंगे कि निभा तो बहुत आगे बढ़ गई, बहुत आसानी से, भाई हम इतना झेले हैं ना, इतना गाली सुने हैं ना। कई बार ऐसा होता था ना कि होता है ना कि खुद को खत्म कर लेना, कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। ऐसा फेज तक आया है, ऐसा फेज, बट कोई हम थोड़ी ना पब्लिक में बताएंगे कि हम कितने परेशान हैं। हम घर से निकलेंगे तो हम वैसा करेंगे कि लोग समझ जाए। हम घर में कितना भी रो रहे हैं, बट जब हाथ में माइक निकला, कैमरा वैमरा सब सेट हुआ, घर से निकले तो बस काम करना है। कितने भी हम टेंशन में, कितने भी परेशान है में, बट कैमरा नहीं पकड़ पाता है कि हम कितनी परेशान है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप एक रिपोर्टर हैं, हाँ। ऊपर से लड़की हैं और ऊपर से बेबाक हैं, मतलब जहां पाए जो सच बोल दिए, ठीक है। ऐसे में बिहार में अभी आधातर न्यूज जो भी चैनल वगैरह देखते हैं, तो कुछ चैनल है जो इधर पार्टी का न्यूज चला रहा है, कुछ चैनल है कि उधर पार्टी का न्यूज चला रहा है, और आप जिसको पा रहे हैं उसको जाके मतलब उसका पोल खोल रहे हैं। तो क्या धमकी भरा कॉल आया है या कोई ऐसा आया कि वीडियो डिलीट कर लो, नहीं तो घर से निकलना बंद? बहुत बार हुआ है ऐसा तो हुआ है कि भाई तुम ऐसे बच्ची हो, कहाँ गायब हो जाओगी पता नहीं चल। ऐसा कॉल आया है आपको भी? एकदम आया है। अरे डायरेक्टली फोन पे कॉल करके ऐसे धमकी देते मेरे नंबर पे। अच्छा। अब सोचिए, मेरा नंबर पे कॉल करके ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारा घर भी जानते हैं, तुम्हारा पूरा खानदान जानते हैं, देख लेना कहीं इधर उधर गायब ना हो जाओ। अच्छा। अब सोचिए उस वक्त एक लड़की को कितना डर लगेगा, बट लगता है कि चलो भाई जिंदा है तो काम कर लो, मरने के बाद कौन देखता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दिए हो और कुछ ऐसा आया होगा कि इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, हम आपको 1 लाख देंगे, 2 लाख, ऐसा कुछ ऑफर आया है? क्योंकि रिपोर्टर को ऐसा बहुत ऑफर आता है। आया है, बट एक चीज है ना कि वो काम हम कभी कर ही नहीं सकते। कितना बार हुआ है, एक हम खबर चलाए थे नेपाल साइड का, नेपाल पीड़िता एक लड़की थी, तो बिहार का लड़का था, अच्छे खासे घर का था, और वो लड़की के साथ बहुत गलत किया था। उसका हम वीडियो बनाए थे, वीडियो बना के चैनल पे डाले थे। तो वो बोला फोन करके कि आप लोग पैसा ले लो और आप लोग वीडियो डिलीट कर दो। बट हम बोले कि भाई ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पैसा लेकर के वीडियो डिलीट करना, आप समझ रहे हैं, हम लोग काम करते हैं अपनी इमेज के लिए और ट्रस्ट के लिए। वो ट्रस्ट हम टूटने नहीं देंगे कभी भी नहीं। करोड़ों कोई दे देगा ना, ट्रस्ट नहीं टूटने देंगे। अब सोचिए, हम डिलीट करने का मतलब वो लड़की बेचारी जो हमसे उम्मीद की हुई थी, हमको नेपाल बुलाई थी, उसका उम्मीद तोड़ना, पब्लिक जो हमारी वीडियो को देख रही है उसका उम्मीद तोड़ना, और वो इंसान जो पैसा देने की बात कर रहा है वो तो पूरा प्रूफ रखेगा, कल तो वो 100 जगह बताएगा।
वहाँ पे मेरा इमेज खराब होगा। तो इमेज को लेकर हम बहुत काम करते लेकिन कभी कोई पर्टिकुलर पार्टी से फोन आया कि मेरे साइड से न्यूज चलाइए, हम आपको इतना लाख देंगे? हैं। देखिए, सारे रिपोर्टर्स को आता है। अच्छा। ये फैक्ट बात है, सारे रिपोर्टर्स तो को आपके आता है। पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए? पैसा को आने देना चाहिए या सच्चाई के साथ ही डटे रहना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि वो सामने Amount वाला कितना है? नहीं, बात ये नहीं है, बात है कि आप किसका फेवर कर रहे हैं। अच्छा। आप अगर बाय द वे किसी के काम को पसंद कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल। कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम आपके काम को पसंद कर रहे हैं तो हम बेशक हम दिल से चाहेंगे हम आपको सपोर्ट करें। तो सारे लोग काम कर रहे हैं, वैसा छुपा हुआ थोड़े ना है। अच्छा। हमको जिसका काम अभी तक तो हम नहीं किया, अच्छा, otherwise आप नहीं। एज एक रिपोर्टर हैं, अगर हम आपसे पूछे कि आपका फेवरेट रिपोर्टर कौन है तो किनका नाम आगे रखना चाहिएगा? फेवरेट रिपोर्टर निभा। फेवरेट रिपोर्टर निभा। हाँ। अपने अलावा कोई और पसंद आता है कि हम इनका चैनल पर्सनली देखते हैं, ये सच के लिए आवाज उठाते हैं, कुछ ऐसा? देखिए, हमको किसी का सच तो कुछ है ही नहीं, किसी का भी। बट अगर एक रहता है ना बोल्डनेस, हाँ स्टाइल, हाँ। ठीक है, तो हमको एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, एक महिला, अभी तो महिला हो गई है, अंजना ओम कश्यप। अच्छा। वो हमको बहुत पहले, जब हम 10 साल जब 10 साल पहले का बात है, तो हम उनको बहुत देखते थे। उनका जो बोल्डनेस है ना, अच्छा। वो हमको बहुत अच्छा लगता है। और कहीं अब तो भाई सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि वो देखना भी नहीं चाह रहे हैं। वो काम ऐसा, क्योंकि वो सब मतलब अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है अब काम उनका। पहले अच्छा, वो तो काम करती थी। अभी आपका समाज सेवा के साथ साथ यूट्यूब फेसबुक से कितना पैसा कमाते हैं? अच्छा, आप बताइएगा ये चीज सोशल मीडिया पे। हाँ, बताएंगे। इतना पैसा कमाते हैं कि एक S22 अल्ट्रा हर महीने खरीद सकते हैं। देखिए, हम लोग जितना पैसा कमाते हैं, हम लोग सब टीम है, उसी में बट जाता है। और हमारा खर्च इतना है कि हम क्या बताएं। हमारा खर्च तो है एक कि हम काम लोग कीजिए, खर्च ही बता दीजिए। हमारा खर्च ये है कि अगर हम किसी खबर पे निकलते हैं, किसी भी खबर पे बिहार में, तो हमारा 5,000 10,000 ऐसे खर्च हो जाता है। सोचिए कि हम लोग पब्लिक के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग चैनल को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और हमारा कोई इन्वेस्टर नहीं है, और हम लोग खुद अपना जो मतलब कमाए, महीना का 2-3 लाख खर्चा हो जाता होगा ऐसे तो आप देख ही लीजिए, आराम हो ही से। जाता है। तो अगर आप अंदाजा लगे तो महीना 2-3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, खर्च हो जाता कम से है। कम 5 से 10% तो बचाना ही चाहिए। लेकिन इतना वही तो बचेगा। बात है ना कि हमारा बच ही नहीं रहा वो ना। भी नहीं बचता। वो नहीं, सिर्फ हमारा क्योंकि हमारा क्या है, अगर हमारे पास पैसा है, हम लोग सिर्फ खबर पे उसको, वो मेरा Invest पैसा कर देते हैं। सिर्फ खबर में है। क्योंकि हम लोग कभी खबर के लिए किसी से पैसा नहीं लेते। हम लोग, कोई भी बिहार का एक आदमी खड़ा हो जाए जो ये बोले कि मैडम हमसे पैसा लेकर के खबर बनाई है, जो बोलेगा वो हम करेंगे। हम सिर्फ पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक रिपोर्टर है, पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम कमाते नहीं हैं, हम उनके लिए खर्च करते हैं। हम जो कमाएंगे सिर्फ हम उन पे दे देंगे, हम आपके लिए आ रहे हैं, हम आपका। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम बताइए क्या खर्च होगा, आप आइएगा हमारे पास। तो बोले भाई कुछ खर्च नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते खबर करने के लिए। सोचिए, ऐसा भी सिचुएशन आता है। कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते कि हम गाड़ी में तेल डलवाए लोकेशन तक पहुंच पाए। आपका भी ऐसा स्थिति आता है? बिल्कुल आता है। हम लोग का बहुत, हमारा अच्छा, वैसे अभी है। आपके टीम में कितने लोग हैं? अभी हमारे टीम में 12 लोग हैं। 12 लोग हैं। अच्छा, कितना सैलरी देते हैं? कोई एक आदमी का सैलरी ही बता दीजिए। 25,000 भी देते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 25,000 देते हैं कि उससे ज्यादा भी किन्हीं का पेमेंट नहीं है? नहीं, अभी तो भाई 12 लोग का टीम है। हाँ। और एक का सैलरी 25,000 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सोचिए। बचता होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप बताए कि आप सैलरी देते हैं 25,000, तो आखिर क्या डिफरेंट है पुराना लाइफ और अब के लाइफ में? जहां आप 5,000 पे खटने के लिए तैयार थे, अभी आप 25,000 देते हैं, मतलब ये आप रोजगार दे रहे हैं। तो दोनों, अब पहले का लाइफ और अब के लाइफ में क्या चेंजेस आया है? बस यही सेटिस्फैक्शन, बस खुशी मिलता है। बस ऐसा लगता है कि एक समय आएगा कि हम 1 लाख भी किसी को सैलरी देंगे। बस ये समय बदलने के लिए हम मेहनत करते हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, हम ये सच बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट पूरा खाली है, नील। पूरा नील है। अब हम एक इंतजार कर खबर- रहे हैं 26 तारीख का कि यूट्यूब क्रेडिट करे। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रमोशनल वीडियो भी शूट करते अच्छा। हैं, तो वो हमारा ऐसा होता है कि वो करेंगे तभी हमारा चलेगा, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक का कंडीशन आप जान ही रहे हैं क्या है। चलिए, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप जो स्टॉक पे भी गए हैं, अच्छा, उसका क्या रिव्यू रहा है आपका? आप भी जाइएगा बहुत जल्दी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑफिस बहुत चकाचक, वहाँ के स्टाफ लोग वहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव हैं,
और वहाँ पे आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए, खड़े हो जाइए और मन में अपनी पूरी कहानी को इमेजिन कीजिए, दुख सुख जो भी है। बस अच्छा, जैसे आप वहाँ पे गए हैं तो लगभग आपका वीडियो अपलोड हुआ है 20-22 मिनट का, यही लगभग में। तो अच्छा, कितना देर आप 1 घंटे का शूट हुआ था मेरा। अच्छा, 1 घंटे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतना मोटिवेट किया, और कुछ उनके मन में कंफ्यूजन भी होगा कि कंट्रोवर्सी को लेकर, वो भी डाउट दूर हो गया होगा। तो अच्छा, चलते चलते क्या कहना चाहिएगा जो भाई ऐसे ही आलस में बैठे रहते हैं कि भगवान ऊपर से कुछ दे दे बट कुछ होता नहीं है, उनको क्या मोटिवेट करना चाहिए? देखिए, हम बस यही कहेंगे कि जिंदगी एक मिलता है, एक बार मिलता है, और ये जो एनर्जी है, क्योंकि अभी हम लोग जवान हैं, हाँ। भाई ये जो एनर्जी है वो कभी वापस नहीं आने वाला है। आज हम यहाँ से वहाँ, पटना से नवादा आ गए, नवादा से यूपी चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, तो अभी मेरे पास एनर्जी है। आपकी उम्र, अभी आप का उम्र कम है, एनर्जी है, आप मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और कभी ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते हैं, कभी ये मत सोचिए कि ये काम हमसे नहीं हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है। सोचिए कि हमको लोग बोलते थे कि तुम कभी बोल ही नहीं पाओगे, तुम कैमरा कभी फेस ही नहीं कर पाओगी, लोग इतना डराते थे, बट एक अंदर से जुनून था, हिम्मत था। लोग अभी भी बहुत बोलते हैं शब्द, अभी भी 1-1.5 घंटा से लगातार बोल ही रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है कि भाई हम कभी सोचे नहीं थे कि हम इतना आगे बढ़ जाएंगे और आप लोग को हम इतना पसंद आएंगे कि आप मेरे वीडियोस को इतना प्यार दीजिएगा। तो आप भी कर सकते हैं, हर कोई इंसान कर सकता है, बस हिम्मत होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।